नमस्कार, मैं हूँ राजकुमार। तो अभी हम बात करने वाले हैं चाइना और ताइवान के बीच जो युद्ध चल रहा है, जो चाइना अटैक कर रहा है ताइवान के ऊपर, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चाइना ने फिलहाल कल से और आज तक 11 बैलिस्टिक मिसाइल्स दागे हैं ताइवान के ऊपर। हालांकि वो ताइवान में जाके गिरा नहीं है, वो ताइवान को पार करके जो सी है, समंदर है, वहाँ जाके गिरा है वो मिसाइल्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स। और वो ऐसे मिसाइल्स है उस पर न्यूक्लियर वॉर हेड भी लगाया जा सकता है, लेकिन फिलहाल अभी वो उस पर न्यूक्लियर वॉर हेड नहीं लगाया गया है। और वो लोग चाइना से मिसाइल्स दाग रहे हैं एंड वो मिसाइलें ताइवान को पार करके ताइवान के ऊपर हो क्यों जाके समंदर में गिर रहा है। तो आप सोच सकते हो ताइवान के लोगों में कितना डर पैदा हुआ होगा जब उनके ऊपर से मिसाइलें गुजर रही होंगी। एक नहीं, लगातार 11 मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइलें दागी है चाइना ने। आखिर ये चाइना कर क्यों रहा है? अगर गलती से भी वो एक भी मिसाइल अगर जो ताइवान के शहर हैं वहाँ पे कहीं गिर गया तो कितना जान मान की क्षति हो सकती है, कितने कैजुअलिटी हो सकती हैं। तो वहाँ के लोग बहुत डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और दुआ कर रहे हैं कि वो मिसाइलें उनके ऊपर ना गिरे। चाइना आई थिंक वहाँ के लोगों में डर पैदा कर रहा है। डर का माहौल, जैसे हम सुनते हैं डर का माहौल है, वहाँ पे रियल वो चाइना ताइवान के ऊपर डर का माहौल बना रहा है साइकोलॉजिकली। और जब नेंसी पेलोसी आई थी ताइवान में, कुछ रिपोर्ट्स ऐसे भी आए कि ताइवान के कुछ जो लोग थे वो नेंसी पेलोसी का विरोध कर रहे थे कि नेंसी पेलोसी गो बैक, वी डोंट वांट यू, वी डोंट नीड यू। जो बाइडन जो यूएस के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने भी नेंसी पेलोसी को कहा था कि आप ताइवान मत जाओ क्योंकि चाइना ने वार्निंग दिया हुआ है। तो ये सब दरकिनार करते हुए जो यूएस की स्पीकर है वो ताइवान चली गई। उसके बाद अब भुगतना पड़ रहा है पूरे ताइवान को, ताइवान के लोगों को। और बहुत सारे सैंक्शन तो लग ही गए हैं वहाँ पे ऑलरेडी। वहाँ के जो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, वो चाइना में जो मार्केट में एक्सपोर्ट हो रहे थे वो एक्सपोर्ट करना बंद हो गया, सैंक्शन लग गया है। और जितने एक्सपोर्ट चीज़ें हो रही थी ताइवान से वो सारे रूट अभी कट हैं। जो पोर्ट्स हैं, बंदरगाह हैं, वो सब बंद है ताइवान के। ये तो हो गया ताइवान के ऊपर। और 5 बैलिस्टिक मिसाइल चाइना ने जापान के इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन में भी मारा है। वहाँ पे हालांकि किसी जान मान की क्षति नहीं हुई है, किसी भी शिप पे अटैक नहीं हुआ है, वो मिसाइलें कहीं किसी शिप पे गिरी नहीं है। हालांकि हम कोई चाइनीज प्रोडक्ट के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते हैं। अगर गलती से भी एक मिसाइल किसी शिप पे या किसी शहर पे गिरता है तो आप सोच नहीं सकते, तुरंत एशिया में एक वॉर स्टार्ट हो जाएगी। और जो 5 मिसाइलें मारी हैं इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन में जापान की, वो बाकायदा जानबूझ के मारा है चाइना ने। और उसके बाद क्या बोला है जापान को चाइना ने कि आपकी जो मेरी टाइम बाउंड्री है वो तो हमने डिसाइड ही नहीं किया है, ये मेरा भी डिस्प्यूट है, आपका भी डिस्प्यूट है, तो ये किसने डिसाइड कर दिया कि आपकी ये बाउंड्री है? वो तो हमारी बाउंड्री है। बाकायदा ऐसे जवाब दिया है जापान को। हालांकि वो जापान की इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन है, उस पर कोई डिस्प्यूट नहीं है। जहाँ पे मिसाइलें, वो 5 मिसाइलें गिरी हैं, बैलिस्टिक मिसाइलें। मिसाइल कोई शिप पे गिरता है, अगर एक भी मिसाइल कोई शिप पे गिरती है, कोई शहर पे गिरता है, तो तुरंत वॉर स्टार्ट हो जाएगा एशिया में। एक तो यूरोप में चल ही रहा है, रशिया और यूक्रेन, यूएस की बदौलत। और यहाँ पे अगर यूएस सपोर्ट करे, नहीं आता है ताइवान को, इवन जापान को, जापान की जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो संधि हुई है, एक संधि हुई है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जापान पे अटैक, तो यूएस के ऊपर अटैक, यूएस जापान को डिफेंस में हेल्प करने आएगा, मिलिट्री हेल्प करने आएगा। आई थिंक लगता नहीं आएगा वो, अभी देखते हैं क्या होता है। बस दुआ करेंगे कि ये वॉर स्टार्ट ना हो। अगर वॉर होती है तो वहाँ के लोग सफ़र करेंगे, बाकी पूरी वर्ल्ड तो सफ़र करेगी ही, क्योंकि चाइना जो है मैन्युफैक्चरिंग का हब है, ताइवान भी सेमीकंडक्टर का हब है, उससे पूरा दुनिया प्रभावित होगा ही। सारी चीज़ों के दाम बढ़ेंगे ही, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक सामान, मोबाइल, लैपटॉप, ब्लूटूथ, टैबलेट, ईवी व्हीकल्स। तो हम बस दुआ कर सकते हैं कि भाई वॉर स्टार्ट ना हो। बाकी अगर देखते हैं, अगर आगे कुछ अपडेट्स आता है तो आपको हम अपडेट करते रहेंगे। नमस्कार।